हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। यकीनन आप सब खुदावन में खुश होंगे। और मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, खुदा उनके कलाम से बरकत को रिसीव कर रहे हैं और इसे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। सो इसी तरह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुदा उनके कलाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर हम जानते हैं तो फिर उसे छुपाना या उसे दबा कर रखना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और हमें चाहिए कि खुदा उनके कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं, अगर हम खुदा उनके कलाम को जानते और समझते हैं तो मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं। इसी तरह अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम पालूस और सलास के बारे में बात करेंगे कि जब उनकी जो हाथ और पाँव हैं वो ठाक में ठोके हुए थे तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि खुदावंद ने उनके लिए इतना जलाली काम किया। सो मेरे साथ अगर आप खुदावंद के कलाम को निकाल कर पढ़ा करें तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। आप जब भी मेरी वीडियो को देखें और जब हम मेरे साथ निकाल लीजिए रसूलों का अमाल, उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत में बड़ी ही खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पाँव काट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा के हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल पड़ी। और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुँचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और यहाँ पर हमने जो बात सीखी कि पालूस और सलास एक जगह पर जहाँ पर दुआ करने जाया करते थे और एक लौंडी थी जिसके अंदर गैबदान रूह थी, और जब भी वो वहाँ के रास्ता से गुजरा करते तो वो उनके पीछे आकर चिल्लाया करती थी कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बंदे हैं। और उसके अंदर जो रूह थी वो अपने मालिकों के लिए बहुत सा माल जो है वो लाया करती थी, जमा किया करती थी। और बहुत दिन जब इस तरह से गुजर गए तो पालूस को उस पर बड़ा गुस्सा आया और पालूस ने जब वो वहाँ से गुजर रहे थे और उसने उसी तरह से पुकार कर कहा कि ये खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। तब पालूस ने उसकी तरफ मुड़कर उससे कहा कि इसके अंदर जो ये रूह है ये इसके अंदर से निकल जाए, मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ। अगर आप इसकी 18वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पालूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। और उसी घड़ी निकल गई। और जब वो जो बदरू थी वो उसके अंदर से उसी पल जो है वो निकल गई और वहाँ पर ये बात जो है वो फैल गई, क्योंकि जब वो अपने मालिकों के लिए माल जमा किया करती थी और चीज़ें जो है वो कमाई किया करती थी, और जब वो उसके अंदर से निकल गई तो उनकी कमाई का जो ज़रिया है वो बंद हो गया। और उन्होंने जाकर अपने जो पुलिस वाले होते हैं या जो उनके उस वक्त के जो थे सारे, उनसे उन्होंने कहा कि जो ये हैं ये हमारे इलाका में आकर
खलबली मचा रहे हैं। उन्होंने अपनी फौजदारी से कहा कि ये हमारे शहर के अंदर खलबली मचा रहे हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पालूस और सलास को पकड़ लिया और उनके कपड़े फाड़े और उनको मारा पीटा, और उन्होंने उन दरोगा से कहा कि इनको जो है वो बड़ी मजबूत कैद खाना के अंदर जो है वो रखा जाए। और उसको जब दरोगा को जब ये हुक्म मिला तो उसने क्या किया, उसने उन्हें अंदरून किस्म का जो कैद खाना था वहाँ पर उसने उनको बंद किया, और उसके अलावा उसने क्या किया, उनके पाँव जो है वो खाट के अंदर ठोंक दिए। ये एक लकड़ी नुमा चीज़ हुआ करती थी जिसको जो है वो बांध दिया जाता था, पाँव बीच में रखकर, एक हिस्सा नीचे होता था, बीच में पाँव रखे जाते थे, टांगे रखी जाती थी, और एक हिस्सा जो है उसके ऊपर लाकर फिर उसको बांध दिया जाता था। इससे इंसान ना खड़ा हो सकता है, ना अच्छे तरीके से बैठ सकता था, और ना ही वो चल फिर सकता था, और उनके पाँव जो हैं वो उसके अंदर ठोक दिए गए। लेकिन यहाँ पर जो बात हमें सीखने को मिलती है वो ये कि आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे हैं और खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। जो आज हम सीख रहे हैं बात वो ये है कि पालूस और सलास कितनी बड़ी मुसीबत के अंदर हैं, कैद खाना के अंदर हैं। वो उनके पाँव जो हैं वो काट के अंदर ठोके हुए हैं कि वो हिल भी नहीं सकते हैं, वो हरकत भी नहीं कर सकते हैं, उठ के चलना तो दूर की बात है, वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई है, जो उनकी रूटीन हुआ करती थी कि वो आधी रात को खुदा उनके हुजूर में झुकते, दुआ करते और हम के गीत गाते हैं, उसी तरह उन्होंने अपनी रूटीन को बरकरार रखा। और जैसे ही आधी रात हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी और खुदावंद के हम्द के गीत गाना शुरू कर दिए। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम किसी वक्त किसी बड़ी मुश्किल के अंदर क्यों ना हैं, किसी भी परेशानी के अंदर क्यों ना हम फंसे हुए हों, हम किसी भी ऐसे हालातों के अंदर क्यों ना हो जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हैं, लेकिन हमारा खुदावंद खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कैद खाना के अंदर हैं, हिल भी नहीं सकते हैं, उनके जिस्म जो है वो बंधे हुए हैं, लेकिन ज़ुबान जो है वो आज़ाद है, ज़ुबान जो है वो खुली हुई है, और उसी ज़ुबान के साथ वो अपने खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, वो अपने खुदावंद की तारीफ़ और तमजीद कर रहे हैं। उन्होंने वक्त देखा है कि अब हमारी दुआ का वक्त हो गया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज तो हम खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद आज तो हम कैद खाना के अंदर हैं, आज हम किस तरह से इबादत कर सकते हैं, आज हम किस तरह से दुआ कर सकते हैं। उन्होंने इस तरह का कोई भी बहाना जो है वो नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खुदा के हम्द के गीत गाना शुरू कर दिए हैं और दुआ करना शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने गीत गाए और दुआ की तो लिखा है कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। हालेलुया। जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जब हम किसी भी हालात में होते हुए अपने खुदा का पल्ला नहीं छोड़ते हैं, अपने खुदा को नहीं रद्द करते हैं, हम अपने खुदा पर किसी किस्म का इल्ज़ाम आयद नहीं करते हैं कि खुदावंद देख हम तो तेरी इबादत करते हैं, फिर भी हम परेशानी में हैं, फिर भी हम दुख के अंदर आ चुके हैं और हम इस तरह की कैद में हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की कैद है, कर्जा है तो वो भी एक कैद है, बीमारी है तो वो भी एक कैद है, मुश्किलातें हैं तो वो भी एक कैद की सूरत के अंदर होती हैं, अगर दुख है तो वो भी एक कैद की सूरत के अंदर हम उसे देख सकते हैं। और जब हम ऐसी हालातों के अंदर होते हैं तो हम खुदा को छोड़ देते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन के अंदर एक ही बात है कि खुदा हमसे प्यार नहीं करता, खुदा हमसे दूर हो गया है, खुदा ने हमें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन शायद खुदा वहाँ पर आपकी ज़िंदगी से भी यही चाहता है कि आप ऐसे हालात में होने के बावजूद क्या करें, खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, जैसा उन्होंने किया। और एक बड़ा भूचाल आया और खुदा ने उनकी कैद की नींवें हिला कर रख दी। हालेलुया। इसी तरह जब आप किसी मुश्किल परेशानी में होते हैं तो हमें भी दुआ करने की ज़रूरत है। जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है और हम दुआ में ठहर जाते हैं, हम दुआ में झुक जाते हैं और अपनी ज़ुबान से खुदा के हम के गीत गाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारा खुदा हमारी वो परेशानी, वो दुख की नींवें हिला कर रख देता है और हमें आज़ाद कर देता है। हालेलुया।
وہ ہمیں آزادی بخش دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے خدا کو جو ہے وہ رد نہیں کیا، بلکہ ہم نے اور زیادہ اس کی عبادت کی ہے، اور زیادہ ہم نے اپنے خداوند کو جو ہے ہم اپنے خداوند کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ اسی لیے آج ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی مشکل پریشانی آ بھی جاتی ہے تو ضرورت ہے کہ ہر وقت اپنے خداوند کے ساتھ جڑے رہیں۔ جب ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تب ہمارا خدا ہمارے لیے نیے ہلانے کی قدرت رکھتا ہے، ہمارا خدا ہماری قیدوں کے دروازے کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہی سب کچھ کرنا جانتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خدا سے جدا ہو کر کیا ہو سکتے ہیں؟ خداوند کے بنا ہم کچھ نہیں ہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں۔ ناصری سے جدا ہونے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں رہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، تاکہ ہم کسی بھی حالات میں ہوتے ہوئے اپنے خدا کو عزت اور جلال دیں، اپنے خدا کی عبادت کریں، تاکہ ہمارا خدا ہر وقت اور ہر پل ہمارے ساتھ رہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔